चुनावी माहौल है, 2022 का बिल्कुल बच चुका है और ऐसे में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सोच के लोग वोटिंग करेंगे, किसकी सरकार बनेगी, ये जानने के लिए लगातार इंडिया न्यूज़ कार्यक्रम चला रहा है जो इसी में हम आज जो है जौनपुर से गोरखपुर की बस में सवार हुए और इसमें जो यात्री हैं हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इस बार क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट करने वाले और किनकी सरकार बनने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे, भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल। ये बताइए इस बार किन मुद्दों पे आप वोट करने वाले हैं? भाई हम तो हमेशा सपा को देते हैं, हमेशा देंगे सपा को। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। सरकार किसकी बनेगी क्या लगता है? सरकार तो अब ये बीजेपी और सपा की है लड़ाई, देखिए किसकी सरकार बनती है। मतलब भाजपा और सपा में लड़ाई आप मानते जी हैं? हाँ। क्या लगता है पिछले 5 सालों में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास हुआ भी है, नहीं भी हुआ, अब क्या बताया जाए उसमें। बीजेपी सीएम योगी कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है। नहीं, गंगा कहाँ बह रही है, पब्लिक तो देख रही है ना कौन सी गंगा बह रही है। या बिल्कुल, और कुछ लोग हैं हम इनसे भी बात करेंगे, इधर आएंगे। भैया क्या नाम है आपका? रविशंकर यादव। रविशंकर जी ये बताइए इस बार किसकी सरकार बनेगी प्रदेश में? सर सपा के। सपा की सरकार? जी। क्यों भाजपा की क्यों नहीं? सर भाजपा से सब लोग नाखुश हैं। क्या कारण है कि जनता नाखुश है? सर महंगाई इतना है। हाँ, तो महंगाई, तेल का रेट जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसी हिसाब से आम लोगों के पर भी जो है कि ऊपर से दबाव पड़ रहा है। लोग कुछ करने में, हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ रही है। सरकार में 2 साल कोरोना काल में गुजरे, जिस तरह से सरकार ने जो है कोरोना काल में मदद की, क्या वो नहीं देखेंगे आप? सर वो तो सरकार थे, सरकार को देखना ही पड़ेगा, अपने परिवार को, मुखिया को देखना ही पड़ेगा। दुख सुख में मुखिया ही साथ देगा, तो फिर और अगला निर्धारित करना मुखिया का काम है कि फिर क्या करना है हमको। लगता है कि सपा की सरकार बनेगी। मैम आप बताइए आपका क्या नाम है? गीता यादव। ये बताइए इस बार महिलाओं का क्या रुख है? हमें तो लग रहा है सपा की सरकार बनेगी। सपा की ही बनेगी? पक्का। क्यों, क्या कारण? क्यों, हर क्षेत्र में देखिए गुंडागर्दी, सब कुछ तमाम भ्रष्टाचार फैल रहा है, महंगाई इतनी ज्यादा है। योगी जी कहते हैं कि सपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी और भाजपा सरकार में सुरक्षित। बात नहीं है, क्यों नहीं सुरक्षित थी? इनकी सरकार में कितना हुआ है कांड, देखिए बहुत ज्यादा हुआ है। आपको लगता है कि सपा की सरकार आएगी? पक्का सपा की सरकार आएगी। या बिल्कुल, तो देखिए लोग हैं इनके साथ और कहना समाजवादी सरकार आएगी। और कुछ लोग हम इनसे बात करेंगे। भैया आप युवा हैं, वोटिंग करते हैं? नहीं। अभी नहीं कर, कितने साल के हुए? 18। तो इस बार वोट करेंगे आप? हाँ करेंगे। 18 के हो गए तो वोट करेंगे, तो क्या किसको आप अपना वोट देंगे, कौन सी सरकार को? अब वोटिंग देंगे तब बताएंगे किसकी सरकार बनेगी क्या लगता है आपको? आदित्यनाथ योगी के बने। योगी जी की बनेगी? क्या कारण है कि युवा योगी को पसंद कर रहे हैं? योगी की पसंद करे, इतना काम उम हो रहा है, इसके वजह से रोड वोड, जो घर का सबका आवास मिल रहा है, जिसका छत नहीं था उसका भी छत बन रहा है, मड़ई का था उसके भी ऊपर छत हो गया है। मतलब आवास मिला, सड़कें भी बन रही हैं, आवास मिल रहा है, राशन वगैरह मिल रहा है, सब मिल रहा है। तो बीजेपी की सरकार बनेगी। आप बताइए आप क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? योगी की। योगी जी की? एक वो आंटी जी थी, वो बता रही हैं जो कि सपा की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस सरकार में, आपको क्या लगता है? ये सुरक्षित तो है, अपना सेव करने का ऊपर है। मतलब बीजेपी की सरकार बनेगी? हाँ उन्हीं का बनेगा। या बिल्कुल। और कुछ लोग हैं, हम इधर इन लोगों से भी बात करेंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? रेनू राय। आपको क्या लगता है इस बार महिलाएं किसको वोट करेंगी, किसकी सरकार बनेगी? भैया अपना अपना मत है, जहाँ उचित होगा वहाँ दिया जाएगा, अभी से क्या कहा जाएगा। नहीं, सरकार किसकी बन सकती, क्या लगता है आपको? अब क्या बताएं, देखा जाएगा जब समय आएगा तब, अभी से क्या कहें। चलिए फिलहाल जब समय आएगा तब आप बताएंगे कि किसको वोट करेंगी। और यहाँ पे कुछ और लोग, हम इनसे भी बात करेंगे। चाचा आपका क्या नाम है? कैलाश मिश्रा। ये बताइए इस बार किसकी सरकार बनने वाली प्रदेश में? बीजेपी बनेगी। बीजेपी की? काम हुआ है बीजेपी सरकार में? हाँ काम तो हो ही रहा। अखिलेश यादव जी विजय रथ निकाले, बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। अरे काम का नहीं हुआ, काम तो हो रहा है। काम हो रहा है जी बिल्कुल। तो आप बताइए क्या नाम है आपका? क्या है? मुन्ना लाल। किसकी सरकार बनेगी इस बार, क्या लगता है 2022 में? आप केकर बताइए, जो सामने आ जाएगा तो फिर बताएंगे। क्या अरे कुछ आपन ओपिनियन दे देवल जाए, कुछ मत। कौन का मत लागत बा? देंगे? का लागत बा के? बीजेपी को बनेगा और क्या बनेगा। बिल्कुल। तो देखिए कुछ लोग बीजेपी को बता रहे हैं, कुछ लोग समाजवादी पार्टी सरकार बता रहे हैं। अच्छा एक भाई साहब हैं, इनको जल्दी है, पहले जरा इनसे बात कर लेते हैं, इनको उतरना। क्या नाम है आपका? महेंद्र यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? जौनपुर के। जौनपुर के ही? हाँ।
क्या लगता है किसकी सरकार? अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। हाँ समाजवादी पार्टी हाँ, आएगी सरकार, आएगी। आएगी, समर्थक है पूरे पक्के? पक्का पक्का आएगी। बीजेपी सरकार में काम नहीं हुआ? नहीं, वो भी काम किया है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हाँ। क्या क्या काम किए हैं योगी जी? योगी जी जो है तो हमारे वो किसान का पैसा दे रहे हैं, हाँ। राशन फ्री है, सब कुछ है। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव को भी लाइए, ऐसी बात नहीं है। नहीं योगी जी ने जब दिया सब कुछ तो उनको क्यों नहीं लाएंगे? तो योगी जी आएंगे जरूर, आएंगे? लेकिन सरकार इस बार अखिलेश की आ रही। मतलब आएंगे योगी जी? हाँ, चलिए भैया, सरकार सपा की बनेगी लेकिन आएंगे योगी जी, इनका कहना है। और कुछ यहाँ पे युवा है, पहले तो क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान जी, ये बताइए इस बार किसकी सरकार बनने वाली प्रदेश में? अखिलेश की। अखिलेश जी की। क्या लगता है क्यों जो है? पूर्वांचल में तो अखिलेश ही आएंगे। पूर्वांचल में अखिलेश आएंगे, उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो जितनी सीट निकलेगी नहीं, पश्चिमी एरिया का मालूम है। अच्छा। लेकिन पूर्वांचल में अखिलेश की ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी। मतलब सपा और भाजपा में लड़ाई रहेगी आप मानते हैं? हाँ, लेकिन जी बिल्कुल। तो देखिए सपा और भाजपा में लड़ाई रहेगी। यहाँ पे कुछ युवा वर्ग हम इनसे बात करेंगे। जी आप बताइए क्या नाम है आपका? वाली है अखिलेश की लग रही है। किसकी? अखिलेश की ही लग रही है। अखिलेश जी की। क्यों, क्या बीजेपी में काम नहीं हुआ? कोई खास तो नहीं लग रहा है। क्यों, आप महिलाएं हैं, क्या भाजपा सरकार में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं? भ्रष्टाचार बढ़ा, क्या किन कारणों से आप जो है बीजेपी को नापसंद कर रही हैं? ये बेरोजगार है सब ना। जी आप बताइए, आप पढ़ी लिखी हैं, किसकी सरकार आने वाली है मैम? अच्छा, आप कुछ नहीं बोलेंगी। चलिए इधर कुछ लोग हम इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है सर? मुजफ्फराबाद। ये बताइए इस बार क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनेगी? 2022 में अखिलेश आएंगे। अखिलेश जी आएंगे? जी, क्या कारण है अखिलेश की सरकार आए? कुल कार्य ही कार्य है भाई, महंगाई बढ़ रही है, गरीब भूखे मर रहे हैं, रोजगार नहीं किसी के पास है। इस सरकार में किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा है। अच्छा, जो किसान सम्मान निधि मिल रहा है आपको मिलता है? नहीं, हमको तो नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? हम मालूम नहीं क्यों नहीं मिलता। आपने उसके लिए आवेदन किया था? आपके नाम लाइन लगाया, फॉर्म भी भर के दिया, कुछ नहीं आ रहा है। किसान सम्मान निधि आपको नहीं मिली? कुछ भी नहीं मिल रहा है। कोई लाभ मिला? राशन मिला? राशन मिल रहा है तो राशन से मिलने क्या? कोरोना काल में राशन वही मिल रहा है, 5 किलो जो है सरकार दे रही है, 3 किलो हमको मिल रहा है। अच्छा है 2 किलो काट के मिल रहा है तो क्या? 2 किलो काट लिया जाता है? जी, काट लिया जाता है उसमें। इसकी आपने शिकायत की थी? हमने शिकायत की तो हम शिकायत जो है वो ले रहे हैं अधिकारी लोग, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सब मुद्दे रहेंगे जिसको लेके इस बार जनता समाजवादी सरकार जी चुनेगी। जी, बिल्कुल आएगी समाजवादी। जी हाँ बिल्कुल, समाजवादी सरकार चुनेगी। मैम आप बताएंगी क्या नाम है आपका? नीतिका राय। क्या लगता है इस बार महिलाओं का रुख किसकी तरफ है? क्योंकि प्रियंका गांधी भी बोल रही है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या लगता है? तो सही बात है, लड़की रहेंगी, लड़की का सपोर्ट करेंगी। हम लोग को वैकेंसी आती है, फॉर्म आता है, पेपर लीक हो जाते, टेट सपोर्ट ऐसे तो पहले होता नहीं था। और हम लोग कोई वैकेंसी नहीं आ रही, न लेखपाली की, न वीडियो, कुछ नहीं। हम लोग को पढ़ाई करने से क्या फायदा फिर? तो ये जो पेपर आउट होने का, लीक होने का मामला है, सब अहम मुद्दा बनेगा इस बार। हाँ तो क्या, लीक नहीं होना चाहिए ना। कैसे सरकार है कि पेपर लीक हो जा रहा है? हम लोग कितने लड़ रहे हैं, टेट सुपर टेट के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अखिलेश राज में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, पेपर लीक होते ही नहीं थे। इनके राज में क्यों पेपर लीक हो रहे हैं फिर? जी हाँ बिल्कुल। तो देखिए जो युवा है इनका साफ तौर पे ये भी मानना है कि जो पेपर लीक हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं लोग, ऐसे में ये एक अहम मुद्दा है। क्योंकि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश सरकार में जो है पेपर जो है वो लीक नहीं होते थे, लोग तैयारी करते हैं। यहाँ पे बुजुर्ग है, क्या नाम है आपका? मैं वीरेंद्र नाथ राय, शिक्षक में रिटायर्ड हूँ। अच्छा, तो आप ये बताइए, आप रिटायर्ड शिक्षक है, तो ये बताइए कि इस बार 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन सीट्स कम आएंगे और कॉन्टेस्ट तो होगा। कॉन्टेस्ट जो है वो बीजेपी और सपा में ही है, लेकिन ये आएंगे। और विकास का तो भाई देखिए ऐसा है कि चारों तरफ आप देख रहे हैं, हो तो रहा, इसमें दो राय नहीं। अब यह है कि अब लोगों की इच्छाएं इतनी अधिक हैं कि वो सब कुछ नहीं है। एजुकेशन वगैरह सब ठीक ठाक तो हो रहा है, लेकिन अब वो पॉलिसी जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही है नहीं। अब जैसे इस समय भी इलेक्शन आया, अब आप इनको बांटो उनको बांटो, इसका कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन सीट्स जो होंगी वो कम रहेंगी, सीट्स कम रहेंगे लेकिन आएंगे योगी, निश्चित है। योगी क्या बीजेपी को कहिए, बीजेपी आएगी। योगी नथिंग, मैंने बीजेपी। अब मुख्य मुद्दा तो भाई उनका है, अरे मोदी जी का है। जी जी हाँ, बस ये है। तो आना, अब सीट्स रहेंगे कम। मतलब चेहरा मोदी है
बीजेपी वो बिल्कुल 100%, 100% जी हाँ, बस यही है। बिल्कुल। एक कुछ और युवा है भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है, आदित्य जी, कहाँ जा रहे हैं आप? आजमगढ़ जा रहे हैं सर। आजमगढ़ जा रहे हैं। ये बताइए युवाओं का रुख किस तरफ है इस बार? समाजवादी पार्टी की तरफ। समाजवादी पार्टी। अभी आपने कहा कि मोदी जी आइकन बन गए। ऐसा नहीं है, आपने बात कही थी, हमने उस पर जो क्लियर किया था। और क्यों जो है युवा जो है समाजवादी पार्टी की तरफ? देखिए, युवा जो है वो यंग जनरेशन, यंग लोगों की तरफ ही आकर्षित होती है। और जो अखिलेश जी वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो जो देश का विकास, जो राज्य का विकास होना चाहिए वो अच्छी तरीके से होना चाहिए। और पार्टिकुलर किसी भी स्टेट का जो विकास होता है वो पढ़े लिखे व्यक्ति के माध्यम से ही होता है। किसी को भी अपना पोशाक पहना के आप उसका नाम बदल दे करके उसे, उसके अंदर की जो चीज़ें वो नहीं दबा सकते हैं। उसके लिए आपको जड़ से काम करना पड़ेगा। और योगी जी ने भी अच्छा काम किया है, बट जो ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए अभी वो नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात होती है यूपी में तो कास्टवाद बहुत ज़्यादा है। हमारा तो सबसे पहले ये आग्रह है कि अगर ग्राउंड लेवल पे विकास अच्छे तरीके से चाहते हैं आप, तो कास्टवाद को थोड़ा सा हटाना ही पड़ेगा। वही एक सबसे माध्यम बन चुका है करप्शन को हटाने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि अभी तो हमारे पास वैसा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि जिससे हम कह सके सारे लोग तो एक ही समान हैं, ठीक है। अब उन लोग को अपनी राजनीति चलानी है तो वो तो करते ही हैं। तो हमारा तो यही है कि कोई आए और कास्टवाद को हटा करके स्टेट का विकास करें, हम तो यही चाहते हैं। या बिल्कुल, तो स्टेट का क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाह रहे थे इनकी बातों पर? नहीं, मैं उनकी बात पे नहीं, देखिए सवाल ये उठता है कि अब तक तो भाई यह लोग लगभग 20-22 साल तक तो रहे ही जी। मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ, लेकिन हम लोग भी सर्वेक्षण कर रहे हैं और कास्टिज्म ही जो है खा रहा है देश को, ये जान लीजिए। और इस बार जो है पिछले बार की अपेक्षा जिससे जो रही है हुआ था 17 में, उसमें अंतर यही आएगा कि सीट्स जो हैं वो कम होंगे। कॉन्टेस्ट तो बहुत होगा जो आप कह रहे हैं, सपा में और इसमें बीजेपी में कॉन्टेस्ट होगा। बीजेपी डरी हुई, इसमें दो राय नहीं। रोज आना जो है सब तमाशा जो हो रहा है, जी जी, हाँ, लेकिन हम जनता परेशान हो रही है। अभी भाजपा डरी हुई है सपा से। हाँ जी हाँ, लेकिन फिर भी जो है इनको इतने सीट्स मिलेंगे कि इनकी गवर्नमेंट बनेगी। या बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि बीजेपी डरी हुई जरूर है, लेकिन सीट इतनी मिलेगी कि बीजेपी की सरकार बनेगी। यहाँ पे कुछ और युवा है, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शिवम मौर्य सर। शिवम जी, ये बताइए इस बार किसकी सरकार? बस इस बार योगी जी की फिर से आने वाली है। योगी की सरकार? जी, योगी की सरकार। युवा है कह रहे हैं समाजवादी। नहीं, हम तो भाजपा ही, हम लोग पैदे से ही है। और योगी फिर इस बार आएंगे 2022 में। अब 2027 बार देखेंगे। अच्छा, मतलब 22 में योगी, फिर 27 देखा जाएगा। 27 देखा जाएगा। 22 में उन लोग का विकास क्या मुद्दे रहेंगे जिन पे आप वोट करेंगे? वही शिक्षा है और अच्छी सुविधाएं, देश की सेवाएं और प्रदेश के लोगों के हित के बारे में सोचना। इस सरकार बता रहे हैं कि बेरोजगारी और पेपर आउट जो मामला है, पेपर लीक का, तो इन सब मुद्दा। अब पेपर तो लीक तो हुए हैं, इस टाइम कुछ पेपर्स लीक हुए हैं और शिक्षाएं में कुछ प्रोग्रेस अभी इनको करना बाकी रह गया है। और इनको कुछ लेकिन युवाएं जो हैं इनकी योगी सरकार के हम लोग की तरफ से अभी तो जा रहे हैं योगी जी के राज में गोरखपुर। अच्छा जी, गोरखपुर जा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, गोरखपुर जा रहे हैं। तो योगी की सरकार आएगी। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अनुराग ठाकुर सर। अनुराग ठाकुर जी, ये बताइए इस बार किसकी सरकार? सर, इस बार योगी जी की सरकार आएगी। फिर एक बार योगी सरकार 2027 में देखा जाएगा किसकी सरकार आती है। क्या मुद्दे रहेंगे जो इसको लेके युवा इस बार वोट? सर, कोई मुद्दा ही नहीं है। पूरा 100% सत्य है कि फिर एक बार योगी सरकार आएगी, क्योंकि शिक्षा से लेकर हर चीज में योगी हैं। लोगों की पार्टी जो विजय रथ निकाल रही है, अखिलेश यादव जी घूम रहे हैं, कह रहे हैं वो भ्रम है उनका। वो भ्रम है कि सरकार आएगी, निकालने दीजिए, सबको निकालते हैं। वोट जब रिजल्ट सामने आएगा तब तो योगी हर जगह रहेंगे। हर जगह योगी? जी एकदम बिल्कुल, हर जगह योगी रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, तो ये कुछ युवा है, इनका साफ तौर पे कहना है कि योगी की सरकार आएगी। यहाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? अवधेश यादव। ये बताइए 2022 में इस बार प्रदेश में किसकी सरकार, कौन मुख्यमंत्री बन? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव 101%। क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेके आप लोग वोट करेंगे? बहुत सारे मुद्दे, अच्छी सरकार है। योगी सरकार क्या किया? कुछ नहीं किया, कोई कार्य नहीं हुआ। कोई कार्य नहीं हुआ। इस बार सरकार से ज्यादा
कोई अपेक्षा नहीं है कि मैंने कोई काम किया, कोई काम नहीं किया। सड़क देख लीजिए तब भी वही अखिलेश यादव की सरकार आती, बहुत अच्छी सरकार है, युवाओं के लिए नंबर 1 की। या बिल्कुल, तो इनका कहना है कि अखिलेश भाई साहब, आपका क्या नाम है? क्या चंद क्या लगता है इस बार अखिलेश? अखिलेश जी की? हाँ अखिलेश जी जीतेंगे? हाँ, मुद्दे क्या रहेंगे जिनको लेके आप लोग वोट करेंगे? वो देखा जाएगा। मुद्दे जो है, अखिलेश तो बहुत काम किए इससे पहले जो हुए थे। अच्छा, हाँ, इस बार फिर अखिलेश सरकार आएगी। चलिए भैया, इनका कहना है कि अखिलेश जी की सरकार। और कुछ लोग हैं, हम पीछे भी आएंगे, जो लोग और हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? इस बार क्या लगता है प्रदेश में किसकी सरकार है? अब मेरा तो कोई ऐसा ओपिनियन नहीं है। अब जो भी अच्छा करे वो जीतेगा। किन मुद्दों को लेके आप इस बार युवा हैं वोट करेंगे? हाँ, किन मुद्दों को लेके आप जो है वोटिंग करेंगे इस बार, युवा हैं आप? अब मैं तो पढ़ने लिखने वाला हूँ, तो मैं तो यही चाहूँगा कि अच्छा क्या कहते हैं, जितना हम लोग को सुविधा मिल सके उतना अच्छे हमारे लिए। जहाँ बिल्कुल, तो और कुछ लोग इनसे बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? डॉक्टर मुन्ना निसार। इस बार क्या रहेगा चुनावी माहौल? चुनावी माहौल वही बीजेपी सरकार। बीजेपी की? कुछ लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। नहीं, बीजेपी है। अच्छा, सपा लड़ाई में रहेगी? सपा बीजेपी है ही है, और कोई पार्टी है ही नहीं। क्या लगता है कि बीजेपी की सीटें कुछ कम हो सकती हैं? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्या है बीजेपी ने कौन सा काम किया है कि बीजेपी की जो है सरकार? आप भी जानते हैं कौन सा काम की है। भ्रष्टाचार खत्म है, गुंडागर्दी खत्म है, शांति का माहौल है, और क्या चाहिए। महिलाएं सुरक्षित हैं, लोगों को सुरक्षित है, सबको काम मिल रहा है, सबको रोजगार है। बीजेपी ने कार्य किया है। कार्य किया बीजेपी। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप देखते हैं, हम जो है जौनपुर से गोरखपुर की बस में थे और यहाँ पे सफर कर रहे हैं। लोगों से जो है जानने का प्रयास किए हैं कि आखिर किन मुद्दों पे इस बार जो है लोग वोटिंग करेंगे और इस बार जो है किसकी सरकार बनेगी, और इसी को लेके हम लगातार जो है इस बस में सफर कर रहे हैं। चाचा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सपा की ही सरकार आएगी, क्या लगता है? सपा की नहीं आएगी। ये हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, मैं योगी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि योगी इज नथिंग। वो तो भाई मोदी जी के ऊपर सब है। अच्छा, दूसरी चीज, ये पूरे देश को केवल 2 चला रहे हैं, 2 बड़ी चला रहे हैं इस देश को। आप जो है अपने घर में ही पूछ लीजिएगा आज जाकर के कि तुम्हारा शिक्षा मंत्री कौन है। 99% अगर वो बता दें तो फिर मुझसे बात करिएगा। भाई 2 के बाद तीसरे का कोई नाम ही नहीं है, केंद्र में हो चाहे यहाँ पर हो। डॉक्टर दिनेश शर्मा को कह दो, कभी सामने बीजेपी आए, बीजेपी रहेगी उसको। इसलिए अगर दिक्कत होगा तो जितनी जो चीजें हो रही कि नहीं, वो सब फिर बिल्कुल। तो हम जौनपुर से गोरखपुर की बस में थे और यहाँ के लोगों से हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर इस बार किसको लोग वोटिंग करेंगे, किसकी सरकार बनेगी। कुछ लोगों का कहना है कि समाजवादी की सरकार बने, क्योंकि बीजेपी में कार्य नहीं हुआ। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी में कार्य हुआ है, कुछ सीटें कम जरूर आएंगी, लेकिन बीजेपी की ही सरकार बनेगी। अब देखना ये होगा कि इलेक्शन में जनता किसको वोटिंग करती है और ऊँट किस करवट बैठता है। राजन मिश्रा, इंडिया न्यूज, जौनपुर। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं।